हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव along the x-axis according to the equation x equal to 10 sine cube pi t. The amplitude and frequency of the component SHMs are option A amplitude 30 by 4, 10 by 4 and frequency 3 by 2 and 1 by 2. Option B amplitude 30 by 4 and 10 by 4 and frequencies 1 by 2 and 3 by 2. Option C amplitude 10 and 10, frequency 1 by 2 and 1 by 2. Option D amplitude 30 by 4 and 10 and frequencies 3 by 2 and 2. Now the key concept for this question is just we have to write proper equation of SHM. ये जो गिवन इक्वेशन है उसको प्रॉपर इक्वेशन ऑफ एसएचएम के फॉर्म में लिखना है. सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक इक्वेशन है उस फॉर्म में. उसके बाद हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वहां से बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ गिवन है यहाँ पे जो इक्वेशन वो है x इक्वल टू पोजिशन दैट इज 10 साइन क्यूब पाई टी. तो उसको लिनियर फॉर्म में लिखेंगे दैट इज एज वी नो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू दैट इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4 ये होगा. तो अगर हम देखें इसको तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से दैट इक्वल टू 4 अगर हम बाहर ले लें तो 10 बाय 4 इंटू 3 साइन पाई टी, थीटा की जगह यहाँ पाई टी है, माइनस साइन 3 थीटा दैट इज 3 पाई टी. नाउ इस इक्वेशन को और हम लिख सकते हैं दैट इज अगर एक्सपेंड कर दे मतलब 10 बाय 4 को ब्रैकेट में लेकर जाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन 4 साइन पाई टी माइनस 10 बाय 4 साइन 3 पाई टी दैट इज x इक्वल टू इतना. तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है दैट इज इसको फर्स्ट को हम मान लेंगे x1 तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 30 बाई 4 साइन पाई टी. इसको हम x1 ले लेंगे. ये एक्चुअल में सुपर इम्पोजिशन है दो वेव का. तो ये फर्स्ट हो जाएगा x1 एंड सेकेंड दैट इज 10 बाई 4 साइन 3 पाई टी दैट इज x2. तो हमारे पास दो वेव का कॉम्बिनेशन आ गया है. x1 है 30 बाई 4 साइन पाई टी एंड x2 है हमारे पास 10 बाई 4 साइन 3 पाई टी. नाउ अगर हम x1 वेव के लिए करें देखें तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू फर्स्ट वेव के लिए दैट इज a1 दैट इक्वल टू 30 बाई 4 एंड सेकेंड वेव के लिए हम एम्पलीट्यूड देख सकते हैं दैट इज a2 दैट इक्वल टू 10 बाई 4. अब फर्स्ट वेव के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखेंगे दैट इज ओमेगा 1 पाई है यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पाई टी है ना तो पाई है दैट इक्वल टू 2 पाई f1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी दैट इज f1 दैट इक्वल टू पाई. तो पाई से पाई कैंसिल यहाँ पे f1 आ गया है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेव की दैट इज हाफ. नाउ वैसे कि हम सेकेंड वेव को देख लेंगे. सेकेंड वेव के लिए ओमेगा 2 ले लेते हैं दैट इक्वल टू 3 पाई है. ओमेगा को क्या रख सकते हैं 2 पाई एफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी तो f2 दैट इक्वल टू 3 पाई. पाई से पाई कैंसिल यहाँ से f2 आ गया है 3 बाई 2. तो फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 3 बाई 2. नाउ तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई है दोनों वेव के लिए दैट इज एम्पलीट्यूड दैट इक्वल टू एक है 30 बाई 4
और दूसरा है 10/4 एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज हाफ एंड 3/2. ऑप्शन देख लेते हैं. That amplitude 30/4, 10/4 and half and 3/2. That is option B is the correct answer. हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी. इस इक्वेशन में हमने की कॉन्सेप्ट में देखा कि जो गिवन इक्वेशन है जस्ट उसको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये दो वेव का इक्वेशन बन जाएगा और फिर दोनों वेव के लिए हम अलग अलग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख लेंगे. तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 30/4 एंड 10/4 एंड फ्रीक्वेंसी आ गया हाफ एंड 3/2. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.